बगदाद की गलियों में एक ऐसा रहस्यमयी शख्स रहता था जो खुद भूखा रहकर गरीबों का पेट भरता था, लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आई तो पूरा शहर रो पड़ा। उस दौर के बगदाद में एक मशहूर और अमीर व्यापारी हुआ करता था, सलीम। एक सुबह वो शहर के उस चौराहे पर पहुंचा जहां सैकड़ों गरीब और बेबस मजदूर काम की तलाश में सुबह से शाम तक इंतजार करते थे। उस शोर और भीड़ के बीच सलीम की नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो दूसरों की तरह काम के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा था। वो एक कोने में अंधेरे साये में बेहद शांत और अजीब सी गरिमा के साथ बैठा था। सलीम ने उसे काम पर रखने की सोची, लेकिन उस नौजवान की शर्तें आम मजदूरों जैसी नहीं थीं। उसने दोगुनी मजदूरी मांगी और 3 सख्त शर्तें रखीं। कोई उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल नहीं करेगा, अजान होते ही वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील करेगा और उसे जब चाहे खामोश रहने का पूरा हक होगा। एक चतुर व्यापारी होने के बावजूद सलीम ने ये शर्तें मान ली। उस गरीब मजदूर की आंखों में दिखने वाला आत्मसम्मान इस बात का गवाह था कि सच्ची इज्जत कपड़ों से नहीं, इंसान की नीयत से तय होती है। काम शुरू हुआ। वो नौजवान किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा फुर्ती और ताकत के साथ काम कर रहा था। भारी पत्थरों को उठाना, लगातार पसीना बहाना, मानो कोई अनदेखी ताकत उसकी मदद कर रही हो। फिर अचानक मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजी। उसी पल उस मजदूर ने अपने हाथ से भारी पत्थर जमीन पर छोड़ दिया। सलीम के बेटे ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो किसी की सुनने वाला नहीं था। वो सीधा सजदे में गिर गया। सलीम ने जब गौर किया तो उसके होश उड़ गए। इतनी कड़ी धूप और पत्थर तोड़ने के बावजूद नौजवान के होंठ सूखे हुए थे और शरीर कांप रहा था। वो रोजे की हालत में ये कमर तोड़ मेहनत कर रहा था। क्या आपने कभी ऐसी नेकदिली देखी है? अगर इस नौजवान के ईमान ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सच्ची इबादत सिर्फ सहूलियत के वक्त नहीं होती, वो तब होती है जब जिस्म टूट रहा हो। उस नौजवान ने साबित कर दिया कि उसका शरीर भले ही दुनिया के कामों में उलझा हो, लेकिन उसकी रूह सिर्फ अल्लाह की इबादत में बंधी थी। अगले दिन वो नौजवान अचानक गायब हो गया। सलीम बेचैन हो उठा। उसने पूरे शहर की खाक छान मारी, लेकिन उस चेहरे का कहीं नामो निशान नहीं था। भटकती हुए सलीम एक कुएं के पास पहुंचा। वहां एक कमजोर बूढ़ा शख्स बैठा था। उसने सलीम को बताया कि वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि अल्लाह हर रोज एक फरिश्ता भेजता है जो उसके बीमार बेटे के लिए दवा लाता है। तभी अंधेरे सायों के बीच से एक शख्स नमूद हुआ। उसका चेहरा गहरे नीले रंग के रुमाल से पूरी तरह ढका था। वो बिना एक लफ्ज कहे उस बूढ़े के कांपते हाथों में दवा की पुड़िया रखता है और पलक झपकते ही वापस अंधेरे में गुम हो जाता है। आखिर कौन था ये नीले रुमाल वाला शख्स? वो अपनी पहचान क्यों छुपाता था? जिस दौर में लोग एक सिक्का भी दिखावे के लिए देते थे, उस दौर में ये शख्स अंधेरे को अपना लिबास बनाकर लोगों की मदद कर रहा था। नेकी अगर सच्ची हो तो उसे दुनिया की तालियों की मोहताज नहीं होना पड़ता। सलीम का शक गहराता गया। उसने चुपके से उस नीले रुमाल वाले शख्स का पीछा करना शुरू किया। वो बगदाद की सबसे गरीब बस्तियों से गुजरा, जहां हर तरफ उस अजनबी की नेकियों के निशान बिखरे पड़े थे। भूख से तड़पते बच्चों के चेहरों पर अचानक मुस्कान आ जाती। बेसहारा विधवाएं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते और वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर उस गुमनाम मददगार के लिए दुआएं मांगती। अगर आप भी नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह, और ऐसी दिल छू लेने वाली इस्लामी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सलीम को जल्द ही एक हैरान कर देने वाला सच पता चला। वो नौजवान मजदूर हर सोमवार को भारी मजदूरी करता ताकि वो सारा पैसा गरीबों में बांट सके, और शनिवार को वो अपने लिए सिर्फ चंद तांबे के सिक्कों के लिए काम करता, जिससे उसकी अपनी सांसें चल सकें। हफ्ते के बाकी दिन वो सिर्फ इबादत में गुजारता। ये खालिस नीयत यानी इखलास का सबसे ऊंचा मुकाम था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक ऐसे सांचे में ढाल लिया था जहां वो दुनिया की नज़र में एक गरीब मजदूर था, लेकिन अल्लाह की बारगाह में एक अजीम इंसान। आखिरकार एक दिन सलीम ने उस नौजवान को खोज निकाला। वो एक टूटी फूटी अंधेरी झोपड़ी में था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो नेक इंसान अपनी मौत के करीब था। आखिरी सांसें गिनते हुए नौजवान ने कांपते हाथों से सलीम को एक बंद तांबे का डिब्बा और शाही अंगूठी थमाई। उसने सलीम से वादा लिया कि जब उसकी रूह परवाज कर जाए तो ये डिब्बा और अंगूठी शहर के बाहर उस पुराने पेड़ के पास ले जाना। उसने ताकीद की कि उसके जीते जी ये राज किसी के सामने न खुले। उसे मौत का खौफ नहीं था, उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं दुनिया के सामने उसकी नेकी का पर्दा न उठ जाए।
वो अपनी इबादत को तब तक छुपा कर रखना चाहता था जब तक वो अपने रब से न मिल ले। उस नौजवान के इंतकाल के बाद सलीम ने अपना वादा निभाया। पुराने पेड़ के पास यतीमों, बेवाओं और गरीबों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर आंख नम थी। सलीम ने भारी मन से उस तांबे के डिब्बे को खोला। डिब्बा के खुलते ही वही चिरपरिचित नीला रुमाल सबके सामने था। उस पल सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया कि वो खामोश मजदूर और गरीबों का मसीहा नीले रुमाल वाला शख्स एक ही इंसान था। तभी खलीफा के शाही घोड़ों की आवाज़ गूंजी। बगदाद का सुल्तान अपने कीमती लिबास की परवाह किए बिना उस कच्ची मिट्टी पर गिर पड़ा। जब सलीम ने वो अंगूठी खलीफा को थमाई तो सुल्तान की चीख निकल गई। शाही मुहर वाली वो अंगूठी खलीफा के इकलौते वारिस की थी। बगदाद का शहजादा महल की ऐशो आराम छोड़ इन्हीं तंग गलियों में मजदूरी करता रहा ताकि उसके पिता की रियाया में कोई भूखा न सोए। उसने अपनी पहचान इसलिए मिटा दी थी ताकि उसकी नेकी में जरा भी दिखावा न आ पाए। उस दिन बगदाद ने जाना कि असली बादशाहत महलों में नहीं बल्कि उन दिलों में है जो अल्लाह के लिए खुद को मिटा देते हैं। एक शहजादे का मजदूर बनकर मरना उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसके ईमान की वो दौलत थी जिसे दुनिया कभी खरीद नहीं सकती थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए